अब रुक करते हैं एक ऐसे जटिल भू राजनीतिक मुद्दे की जिसके भारत पर दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकते हैं। हम बात कर रहे हैं इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष की और कैसे ये 2025 में भारत के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर सकता है। पेश है खास रिपोर्ट। 2025 के मध्य में इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष अभी भी एक महत्वपूर्ण वैश्विक चिंता बना हुआ है। भारत के लिए यह संघर्ष किस प्रकार मुश्किलें बढ़ा सकता है? दरअसल भारत की चुनौतियां बहुआयामी हैं। सबसे पहले बात ऊर्जा सुरक्षा की। मध्य पूर्व में किसी प्रकार की अस्थिरता, जिसमें इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का बढ़ना भी शामिल है, वैश्विक तेल आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकता है। भारत अपनी तेल जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से आयात करता है। आपूर्ति में व्यवधान से तेल की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ेगा। दूसरी बात, प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा एक बड़ी चिंता है। लाखों भारतीय नागरिक मध्य पूर्व के विभिन्न देशों में काम करते हैं। अगर संघर्ष बढ़ता है तो क्षेत्रीय अस्थिरता फैलती है, तो इन भारतीयों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। हमें अतीत में एक ऐसे निकासी अभियानों को देखा गया है और एक बड़ा निकासी अभियान भारत पर एक बड़ा वित्तीय और लॉजिस्टिक बोझ डाल सकता है। तीसरा, व्यापार और निवेश पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मध्य पूर्व भारत के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है और कई भारतीय कंपनियां वहां पर निवेश कर सकती हैं। संघर्ष से क्षेत्रीय व्यापार मार्ग बाधित हो सकते हैं और निवेश का माहौल खराब हो सकता है, जिसमें भारतीय व्यवसायों को नुकसान होगा। आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियों के अलावा क्या कोई राजनयिक या भू राजनीतिक चुनौतियां भी हैं? यह एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, जहां भारत को एक नाजुक संतुलन बनाना पड़ता है। ऐतिहासिक रूप से भारत ने फिलिस्तीनी मुद्दे का समर्थन किया है, जबकि हाल ही के वर्षों में इजराइल के साथ उसके संबंध मजबूत हुए हैं। ये संतुलन बनाना मुश्किल हो जाता है जब संघर्ष तेज होता है। इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC में कई देश फिलिस्तीन के प्रबल समर्थक हैं। भारत के इन देशों के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंध हैं, खासकर व्यापार, ऊर्जा और प्रवासी भारतीय मामलों में। अगर भारत को इजराइल के साथ अपने संबंधों के कारण OIC के सदस्य देशों से किसी प्रकार की नाराजगी का सामना करना पड़ता है, तो यह भारत के क्षेत्रीय हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा संघर्ष भारत के लिए सुरक्षा और आतंकवाद के दृष्टिकोण से भी चिंता का विषय है। कुछ चरमपंथी तत्व इस संघर्ष को अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे भारत में कट्टरता और संभावित आतंकवादी गतिविधियों का खतरा बढ़ सकता है। 2025 के संदर्भ में इस संघर्ष का भारत की घरेलू राजनीति पर भी कोई असर पड़ सकता है। भारत में एक महत्वपूर्ण मुस्लिम आबादी है और फिलिस्तीन का मुद्दा उनके लिए भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण है। यदि सरकार इस मुद्दे पर अपनी स्थिति को लेकर कोई कदम उठाती है, तो इसका घरेलू राजनीति पर प्रभाव पड़ सकता है। ये सरकार पर दबाव डाल सकता है और अपने ऐतिहासिक फिलिस्तीनी समर्थन को बनाए रखे, जबकि इजराइल के साथ अपने उभरते संबंधों को भी संतुलित करे। यह एक जटिल संतुलन अधिनियम है, जिसे सावधानी से प्रबंधित करने की आवश्यकता है। भारत को इन बढ़ती मुश्किलों का सामना करने के लिए क्या करना चाहिए? भारत को अपनी कूटनीति में अत्यंत सतर्क और सक्रिय रहना होगा। संवाद और मध्यस्थता, भारत को सभी पक्षों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखना चाहिए और यदि संभव हो तो शांतिपूर्ण समाधान खोजने में रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। ऊर्जा सुरक्षा विविधीकरण, तेल और गैस आपूर्तिकर्ताओं के अपने स्रोतों में विविधता लाने की आवश्यकता है, ताकि मध्य पूर्व पर निर्भरता कम हो सके। प्रवासी भारतीय सुरक्षा योजनाएं, मध्य पूर्व में अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आकस्मिक योजनाएं और निकासी प्रोटोकॉल को मजबूत करना। द्विपक्षीय संबंधों का संतुलन, इजराइल और प्रमुख अरब देशों दोनों के साथ अपने संबंधों को सावधानी पूर्वक प्रबंधित करना, ताकि किसी एक पक्ष के साथ बहुत अधिक जुड़ाव न दिखे। क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग, क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए अन्य समान विचारधारा वाले देशों के साथ सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना। साल 2024 में विदेशों में रहने वाले भारतीयों की ओर से भारत में लगभग 10,70,000 करोड़ रुपए भेजे गए थे। भारतीयों की ओर से भेजे गए कुल धन का एक तिहाई लगभग 3,60,000 करोड़ रुपए मध्य पूर्व देशों से आता है। मिडिल ईस्ट में संघर्ष से इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और साथ ही वहां भारतीयों की नौकरियों की संभावनाओं पर असर पड़ेगा। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष भारत के लिए 2025 में कई जटिल चुनौतियां पेश करेगा और भारत को इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक मजबूत रणनीति की जरूरत होगी।